उसके घर वालों की तस्वीरें मेरे पास, उसके घर वाले मुझसे कनेक्टेड। अब मैं उन सबको एक्सपोज करूंगी। हाजिर खिदमत हैं जनाब चौधरी मोहम्मद जुबैर गुजर साहब के पास, वकील हैं हसन जाहिद के। मंगनी होने के बाद वो लड़का इसको अपने जितने खर्चे हैं वो बर्दाश्त करता रहा और उसका हमने बैंक रिकॉर्ड पेश की है, लेकिन इसकी नीयत कुछ और थी। और इसने अपने भाई को भी कहा, जब इसके पास पैसे नहीं होते, अपने भाई को या अपनी फैमिली को कहता कि ये भाभी के अकाउंट में पैसे भिजवा दें। वो खुद कह रही कि मैं उसकी वालदा को भी मिली हूँ, उसके भाइयों को, बाप से भी मेरी बात हुई। सख्त वकूआ बना के उसको पेश किया जाता है और एलिगेशन थोड़े से सख्त लगाए जाते हैं। मेरे क्लाइंट को पता चलता है कि कुछ और लोगों के मैसेज हैं जिनसे ये लेडीज जो है ना पैसे मांग रही है, जो बेनिफिट्स ले सकती थी लेने की कोशिश की। फिर जब सिलसिला रोका, अब दूसरी तरफ जाके मंगनी भी टूट गई। पीछे से जाके इसकी गाड़ी में बैठ के जबरदस्ती वहां से उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं उतर रही। वो तो अगवा की नीयत से आया था ना, ये तो वापस ना आती जी, वापस कैसे आई? तो इसका मकसद सिर्फ ये था, वो चीजें जो चीज थी उसको हजम करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अरसलान, पीजी प्राइम का होस्ट। हाजिर खिदमत हैं जनाब चौधरी मोहम्मद जुबैर गुजर साहब के पास, जो कि सामिया केस के अंदर एडवोकेट हैं, वकील हैं हसन जाहिद के। जानेंगे इनसे कि असल हकायक हैं क्या और मामला किस नहज पे आ चुके हैं और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर आप माशाल्लाह इस केस में वकील हैं हसन जाहिद साहब के। तो सर पहले तो बताइए वकूआ असल में है क्या, जो इतना वायरल हो चुका सोशल मीडिया पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी बुनियाद बताइए। अच्छा, बुनियाद तो इससे पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं जो केस रजिस्टर हुए हैं। एक केस रजिस्टर होता है मेरे क्लाइंट के खिलाफ 31/8/2025 को, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जी मुझे अगवा करने लेके जा रहा था। उस पर FIR दर्ज होती है और उसमें वो बंदा लाहौर होता है। लाहौर के बाद फ़ौरन वो पहुँचते, जो ही FIR का उसको पता चलता है। FIR के लिए पहुँचते इस्लामाबाद में और उसकी गेस्ट हाउस में आके एंट्री होती है 10:31 पे F61 में। और वहाँ से उसके अपने वकील को कहते हैं कि मेरी प्री अरेस्ट बेल का इंतज़ाम करें। उस पर वो उसको इंतज़ाम किया जाता है और फिर ये कोर्ट में आता है और आके प्री अरेस्ट बेल लेते हैं, जो कि 31 तारीख को FIR अगेंस्ट हिम रजिस्टर होती है। उसके बाद उसको वो कहता है कोर्ट की तरफ से रुकार जारी होता है कि पुलिस को थाना शालीमार को इंस्ट्रक्शन होती है कि इसको इस केस में अरेस्ट ना किया जाए, जो कोर्ट का नॉर्मल प्रोसेस होता है। जब वो केस करा के बाहर निकलते हैं तो उस केस का इतना, मैंने इसको स्टडी किया, इतना ज़्यादा नहीं है और लगता है कि वो कोर्ट अदालत उसकी बेल कंफर्म कर देगी। तो उसके बाद जो ही वो बाहर निकलता है तो पुलिस आती है और उसको डाले में डाल के थाना शालीमार ले जाती है, उसी थाने में। और वहाँ वो ये पूछते हैं कि मुझे किस केस में अरेस्ट किए, मैं तो प्री अरेस्ट बेल करा के आ गूँ। तो वहाँ से बताया जाता है कि आपने 1 तारीख को, यानी उसी दिन जैसे दूसरे दिन था, 1 तारीख जिस दिन वो बेल करा रहा है, उस तारीख 10:45 G11 में आपने एक वकूआ किया और उस औरत को समिया, जिसकी मदईया समिया नूरन होती है, और उसमें थोड़ी सी सख्त वकूआ बना के उसको पेश किया जाता है और एलिगेशन थोड़े से सख्त लगाए जाते हैं कि आप आए और उसका आपने पर्स स्नैच किया और उसका अगवा करने की कोशिश की और ये सारे, उस पर आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये मकसद ये था कि आप सारे बेहतर जानते हैं कि एक केस में जब बंदा बेल करा लेता है और उसको दूसरी पार्टी को जब लगे कि ये केस अब बेल शायद उसकी हो जाए, तो उसको फिर एक और वकूआ बना के उसको अरेस्ट करा दिया। ये थोड़ा सा पिछले चंद दिनों से, चंद महीनों से, ये सालों से ये हमारे मुल्क में रवायात चल पड़ी है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल उसके बाद वो अरेस्ट होता है उस केस में, और अरेस्ट होने के बाद वो कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद फिर मुझे एंगेज किया जाता है, मैं भी पेश होता हूँ। तो वहाँ रिमांड पे पुलिस आती है, उसने कहा जी 5 दिन का रिमांड ले चुके, अब मज़ीद रिमांड चाहिए। तो उस पर हमने कोर्ट को जो बताया, जो फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की उस तरह का रिलेशन नहीं था कोई इश्क मशूकी वाला। इनकी बाकायदा मंगनी हुई थी और मंगनी में अंगूठी पहनाई गई थी, जो हमारे यहाँ रस्म रवाज है उसके मुताबिक बनाई गई थी, और एक दूसरे की फैमिलियों को भी जानते थे। ये नहीं कि ये लड़का नहीं, ये लड़की अपनी टिकटॉक में उसको सुन रहा था सामिया को एक इंटरव्यू में, वो खुद कह रही कि मैं उसकी वालदा को भी मिली हूँ, उसके भाइयों को, बाप से भी मेरी बात हुई, भाइयों से मिले। और दूसरा ये है कि मंगनी होने के बाद वो लड़का इसको अपने जितने खर्चे हैं वो बर्दाश्त करता रहा है। ठीक है। और उसका हमने बैंक रिकॉर्ड पेश की है। एक तो जुबानी बात होती है, मैं कहूँ 6 करोड़ रुपये देगी, 2 करोड़ रुपये देगी, ये हवाई बात हो जाती है। मैंने वो चीज़ पे रिलाई की जो बैंक रिकॉर्ड की शक्ल में, हमने कोर्ट को बैंक रिकॉर्ड दिखाया कि ये देखें इसने दिया, और इसने अपने भाई को भी कहा, उस जब इसके पास पैसे नहीं होते, अपने भाई को या अपनी फैमिली को कहता कि ये भाभी के अकाउंट में पैसे भिजवा दें, वो उसके पैसे भिजवा दी। ये इनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसकी नीयत कुछ और थी। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम पता नहीं किस तरफ हमारा माशरा निकल पड़ा है, और इसको हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी नस्ल जो है ना वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगी।
तो हमारी कुछ रवायात हैं उनको हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उनका एहतराम अपनी जगह रखना चाहिए। तो उसके कुछ इरादे कुछ और थे। बाद में एक दिन मेरे क्लाइंट को पता चलता है कि कुछ और लोगों के मैसेज हैं जिनसे ये लेडीज़ जो है ना पैसे मांग रही है। उसने हसन उनसे जाहिद के अलावा जी उनसे भी मांग रही है। तो हसन ने पूछा कि आप मेरी मंगेतर हैं, आप इनसे पैसे क्यों मांग रही हैं? इस पे उनके दरमियान कुछ तलखलामी होती है, लेकिन वो लड़की इसके बाद इसको जो बेनिफिट्स ले सकती थी लेने की कोशिश की। तो इसने फिर जब सिलसिला रोका, अब दूसरी तरफ जाके मंगनी भी टूट गई और दूसरी तरफ जाके जिसने अपने चीज़ें वापस मांगी तो उसके पास दो ही चांस थे। पहले इसने ये कोशिश की कि जय रसीदात, तो बहरहाल आपने भी देखी होगी, कुछ रसीदात की कि जी मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। तो वो दी जब सिलसिला उसने देखा कि वो रसीदात जैली हैं और उस पर रिलाई नहीं हो रहा, तो उसने फिर दूसरा तरीका लिखा कि औरत कार्ड खेला है, जो कि मुझे माजरत से ये कहना अल्फाज बोल रहा हूँ, औरत कार्ड खेल के उसने ये दूसरा जो है ना एफआईआर दर्ज करा दी। मकसद ये था कि उसको ब्लैकमेल किया जाए और उसको इस चीज़ से रोका जाए। अब जब कोर्ट में दूसरी दफ़ा हम पेश किए, एक तो रिकॉर्ड पेश किया, दूसरा हमने कहा जी कि ये रसीदात की बाबत हमने तफ्तीशी को कहा है, लेकिन तफ्तीशी हमारी बात नहीं सुन रहा, तो आप ऐसा करें। कोर्ट को हमने एप्लीकेशन दी और कोर्ट ने बाकायदा उसको डायरेक्शन दी कि आपकी रसीदात जो हैं वो देखें, जो उस औरत ने पेश किए कि मैंने पैसे वापस किए वो देखें। उस पर कोर्ट ने उसको बाकायदा आर्डर पास किए कि आप इनकी जो एप्लीकेशन लें और ये अपने जो उसने रसीदात पेश की हैं उस पर भी इन्वेस्टिगेट करके नेक्स्ट डेट पे मुझे कोर्ट को आगाह करें कि आपने क्या प्रोग्रेस की है, उस पर भी इंशाल्लाह अगली डेट पे काम आ जाएगा। तीसरा देखें पुलिस हमारे साथ इन पर्सन कैसे होगी जी। इन पर्सन जब रिमांड लिया जाता है, देखिए पुलिस का काम होता है कि एक बंदा उसके बाद फरियादी जाता है, उसकी बात सुने, उसके बाद दूसरे का भी मौक़िफ़ ले, उसके बाद वो देखे, उसकी एविडेंस कलेक्ट करे, अगर सच है तो उसका साथ दे, झूठ है तो उसके सामने वो लिखे। अब हम उसको बार बार कह रहे हैं जनाब ये देखें कि आप सीसीटीवी कैमरे लेके आए, ठीक है, इस्लामाबाद शहर है उसके लगे, उस जगह पे जाके वो को बयान कर रही है, वहाँ लोगों से मिलें, वहाँ लोगों के घरों के बाद सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वहाँ की एविडेंस कलेक्ट करें ताकि हमारे क्लाइंट को ज़्यादा सजा मिले ना। ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस उस तरफ नहीं जा रही। उनको पता है कि ये गलत केस है, जैली केस है, इसमें फेक स्टोरी बनाएगी। तो सब ये पहली एफआईआर का मतन क्या था? पहली एफआईआर के सेम मतन, दोनों के सेम मतन, मतलब कि मुझे अमूमन माशाल्लाह दूसरे का ये कहा है कि पहले में ये कि मुझे धमकियां दी और मुझे अगवा करने की कोशिश की, दूसरे में कहा कि मुझसे कुछ चीजें स्नैच करके लेके गए। थोड़ा सा फर्क ये किया है। अमूमन ये केसेस में देखा गया जो अगवा के केसेस होते हैं उसमें मगविया को या मगवी को बरामद किया जाता है। ये फुटेज में भी देखा जा रहा है कि ये खातून खुद चल के गाड़ी की जानिब जा रही हैं और वहाँ पे उनकी ज़दों को या छीना झपटी जो भी मामला है। जी। तो अगर अगवा हुए हैं तो बरामद कहाँ से हुए? ये अगवा के केस में बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है एब्डक्टी जी, ठीक है सर। अब सबसे पहले एविडेंस ये होती है कि क्या उस बंदे ने आके अगवा किया कि नहीं, वहाँ से एविडेंस शुरू हो जाती है। फिर आगे सोर्सेज उसने कौन से इस्तेमाल किए हैं, किन चीज़ों पे वो लेके गए, उस पे एविडेंस कलेक्ट की जाती है। और इसके बाद सबसे अहम पॉइंट होता है कि उस एब्डक्टी को बरामद किसने करवाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो उसके जंगल में फंस चुकी होती। इस केस में आप देखें कि वो लड़का बाहर जा रहा है, ये पीछे से जा रही है, पीछे से जाके इसकी गाड़ी में बैठ के ज़बरदस्ती वहाँ से उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं उतर रही। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर उसने वो कहती है जी वहाँ से फिर मुझे बाद में अगवा करके ले गया, तो इसको किसने बरामद कराया? वो तो अगवा की नीयत से आया था ना, फिर तो वापस ना आती जी, वो तो किसी और शहर में ले जाता, उसको अगवा कर लेता, तो फिर वापस कैसे आई उसके बारे में ये स्टोरी खामोश है। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो चीज़ें जो चीज़ थी उसको हज़म करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। तो सर अभी मामलात किस नहज पे पहुँच रहे हैं और मज़ीद क्या देख रहे हैं आप? सर ये देखें कि शुरू में देखें हम सब बच्चियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, किसी औरत के साथ ज़्यादती हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हमारे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है सर। और हम जब अपनी छोटी उम्र में थे तो हम शाम मगरिब की, मैं अक्सर कहता हूँ कि मगरिब की अजान के वक्त हमारे वालिदैन कहते थे कि आपकी लेट क्यों हो गए। अभी भी ये सिलसिला रखना चाहिए। और ये जो मेरा माशरा जिस तरफ चल पड़ा, आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मैं इसको बड़ा कायल हूँ आज़ादी का, लेकिन थोड़ा सा हमें चेक एंड बैलेंस के तहत रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी रवायात है। हम सारी चीज़ें भूल जाएँ लेकिन हम मुसलमान होना नहीं भूलना चाहिए। और शुरू में ये देखें कि हर बंदे ने कहा था कि वो बिल्कुल सच्ची है औरत, उसका अगवा। अब आस्ता आस्ता आप देखें कि सब हकीकत सामने आ रही है और लोगों को पता चल रहा है, तो अब लोग उसकी तरफ से वापस मेरे एक्यूज़ की तरफ जो हसन ज़ैद उसकी तरफ आ रहे हैं। और अब स्लोगन तो ये आने शुरू हो गए हैं कि जस्टिस फॉर ज़ैद,
मेरे क्लाइंट के नारा लग रहा है। तो लोग समझदार बैठे हैं, वो समझ रहे हैं, वो हर चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो अब इंशाल्लाह उसको तकलीफ ज़रूर है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद उसका जुडिशल हो जाएगा, उसकी जो बेलियाँ फिर हम लगाएंगे, कोर्ट से हम रजू करेंगे, जो लीगल रेमेडी हम अवेल करेंगे। और तकरीबन पुलिस माने या ना माने, लेकिन आवाम सब जान चुकी है। दूसरे ये हम कर रहे हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे, इसकी इंक्वायरी कोई हाई ऑफिसर करे। था कि क्या वफाकी पुलिस ने आपके साथ ताउन किया या वन साइडेड चलते रहे? ये अभी तक वन साइडेड है, वन साइडेड। अभी तक वन साइडेड है। कोई हमारा बयान नहीं लिख रहा, हमारे इवन बंदे मिलने गए, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके लिए भी कहता हम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। तो दूसरे ये कि देखिए, मैंने आपका शुरू में बात की कि अक्यूज होता है फेवरेट चाइल्ड होता है, ऐसे ही ठीक है सर। वो उसने कोई जुल्म नहीं किया होता। आपका काम है इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस तो इम्पार्शियल होती है जी, बिल्कुल। वो तो दोनों के लिए बराबर है। वो जिससे ज्यादती की होता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं चाहता आपके ज़रिए डिमांड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा एजेंसियों से, आला अफसरानों से, और जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो आगे आएँ और इसकी इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल किसी आई ऑफिसर से कराई जाए, शफाफ तरीके से आ जाए। देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक आईओ ने हमारी वो वीडियो कलेक्ट नहीं की कि जिससे पता चले कि वो बंदा वाकई 11:30 बजे कहाँ था जी, किस गाड़ी में आया। सारी चीज गाड़ी में आ रहा है, सारी चीजें कैमरे अभी तक वो कलेक्ट नहीं की। कोई हमारी एविडेंस नहीं ले रही, बल्कि उल्टा कुछ रिकवरियां फेक डालने की कोशिश की जा रही हैं। पिछली डेट वो कह रहे थे 45,000 हमने कवर कर रही हैं, रिकवर कर, ये सारी फेक स्टोरी डाल के उसके केस को मजबूत किया जा रहा है। एक हाई ऑफिसर और ह्यूमन राइट्स के लोग आने चाहिए और सच होना चाहिए, इसको मिसाल बनाना चाहिए। सही, बिल्कुल। इस्लामाबाद जंगल तो है नहीं, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, सिटी कैमरे लगे, और इसको मिसाल बनना चाहिए ताकि इंदा कोई बच्चा या बच्ची किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। को मैं डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से, ह्यूमन राइट्स के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आएँ और इसको सच साबित करने में मेरी मदद करें। हम बिल्कुल सच के साथ खड़े हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थे चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एडवोकेट साहब, जो कि हसन जाहिद का केस लड़े हैं। इस केस के साथ हम इंशाल्लाह आखिर तक चलेंगे और मजीद भी चौधरी साहब को तकलीफ देते रहेंगे इस मामले में। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।